Welcome back everyone to English Wings. So in the previous video I discussed the main key points rules of Prezi writing. So इस वीडियो में हम सैम्पल प्रेसी एंड सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे बिकॉज सिर्फ और सिर्फ रूल्स जानने से यू कैन नॉट मास्टर इन राइटिंग प्रेसी. यू हैव टू हैव a clear idea of the sample preci and solutions. So here I am with some solutions and some sample questions for all of you, just to have a look at the type of the answers that should be written in an examination. So let's just start the video. The whole passage consists of almost 100 to 120 words. So we are going to write the preci in only 30 to 40 words. The answer for the first question, title, the fear of death. Okay. Second, people who spend much time sitting and studying are the most afraid of death. क्योंकि वो ideally बैठे रहते हैं और बैठ करके उसी thinking में अपने lost होते हैं because they lead a peaceful life and want no change. जो लोग अपनी लाइफ में change को accept नहीं करते हैं, they are most afraid of death. Next, the most sensible way of getting rid of fear of death is to value life properly. अपने life को value करो. We should know that our hold upon life is very risky. अपने life को hold नहीं कर सकते हो, जितना पकड़ोगे उतना वो time निकल जाएगा. And that we may die any moment. और इस तरह से we can die any moment. Next one, Dr. Johnson के बारे में. From this passage we learn that Dr. Johnson was afraid of death. He led a peaceful life and wanted no change. He was fond of tea. Next, meanings. प्रिकैरियस टेन्योर. प्रिकैरियस टेन्योर मतलब होता है पीरियड, एक ड्यूरेशन, और प्रिकैरियस मतलब होता है जो चीज़ हमें नहीं पता है, अनसर्टेन. इनऑर्डिनेट फियर. फियर मतलब तो सबको पता है. इनऑर्डिनेट मतलब अनरीजनेबल, मतलब बिना किसी रीजन का, इलॉजिकल जिसे कह सकते हैं. द समरी और द प्रेसी. इफ़ वी लीड एन एक्टिव लाइफ, एक्टिव लाइफ आ गया वो सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए कि हमें लेजी नहीं रहना है. फेसिंग डेंजर वी विल लेस फियर डेथ. People who lead a lazy and peaceful life are the most afraid of death. The most sensible way of getting rid of the fear of death is to value life properly. If we do not give unnecessary importance to our life, we will not feel the pang of death. बेकार की importance देने से अच्छा है कि you should add the value to your life. So we are done with the first preci. Now we are going to discuss the second preci. If you all like the explanation word by word, please do like, share and subscribe to my channel. It is physically impossible for a well-educated, intellectual or brave man to make money the chief object of his thoughts, just as it is for him to make his dinner the principal object of them. So physically impossible होता है एक वेल एजुकेटेड, इंटेलेक्चुअल और ब्रेव मैन के लिए कि वो अपने मनी को अपने चीफ ऑब्जेक्ट बना ले अपने सोच का, जस्ट टू मेक हिज डिनर, ताकि उसका जो डिनर है वो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट बन जाए उसके लाइफ का. तो एक वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल मैन कभी ये चीज़ नहीं करेगा. ही विल नॉट मेक मनी द सेंट्रल ऑब्जेक्ट ऑफ हिज लाइफ. ऑल हेल्दी पीपल लाइक देयर डिनर, बट द डिनर इज नॉट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ देयर लाइफ. सबको डिनर पसंद होता है. द हेल्दी पीपल लाइक टू हैव डिनर, बट दैट्स नॉट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ देयर लाइफ्स. So all healthy minded people like making money, ought to like it and enjoy the sensation of winning it. मनी से ज़्यादा उस चीज़ को विन करने का जो एक फीलिंग होता है, सेंसेशन होता है, उसे फील करने के लिए लोग वो चीज़ को करते हैं. इट इज़ समथिंग बेटर देन मनी. और वो जो सेंसेशन होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है मनी से. अ गुड सोल्जर, फॉर एग्जाम्पल, अ गुड सोल्जर फॉर इंस्टेंस मेनली विशेज टू डू हिज फाइटिंग वेल. वो सोल्जर क्या चाहेगा कि जब भी वो वॉर में जाए, ही शुड फाइट वेल. ही इज़ ग्लैड ऑफ हिज पे. वो अपने पे से खुश होता है. वेरी प्रॉपरली सो एंड जस्टली ग्रम्बल्स व्हेन यू कीप हिम 10 years विदाउट इट. लेकिन उसको 10 years बिना वॉर के रख दो, ही विल ग्रम्बल. वो उस चीज़ का कंप्लेन करेगा. टिल हिज मेन मिशन ऑफ लाइफ इज टू विन बैटल, नॉट टू बी पेड फॉर विनिंग देम. सिर्फ उसे पे करते रहो एंड ही उसको अगर आप वॉर में ना भेजो तो ही विल ग्रम्बल, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा. सो उसे उस चीज़ से ज़्यादा उसे पे भी अच्छा लगता है. आई एम नॉट सेइंग दैट anyone not like the paycheck, is not that so, because he like to be paid for the thing that he like to do. So of clergyman एक सर्विसमैन और बिजनेसमैन को बोला जा रहा है. The clergyman's object is essentially baptize and preach, not to be paid for preaching. प्रीच करने के लिए वो पे करने को अपने आप को अच्छा फील कराता है. So of doctor, they like fees no doubt,
ought to like them, बहुत पसंद करता है, they should like them because everyone like to be paid. Yet if they are brave and well educated, the entire object is to their lives is not fees. अगर वो अच्छे educated हुए, अगर वो brave हुए, तो they are not fond of the paycheck. They on the whole desire to cure the sick. उनका एक ही मोटिव होता है कि sick person को वो treat करे, उसके life को healthy बनाए. And if they are good doctor and the choice were fairly to them, would rather cure their patient and lose their field than kill him and get it. तो अगर उनके पास दो ऑप्शन हुए कि उसे ट्रीट करके फिर फीस ना ले या फिर उसे किल करके फीस ले, तो वो हमेशा फर्स्ट वन को चूज़ करेंगे कि वो एक पर्सन का लाइफ सेव करके फीस छोड़ भी सकते हैं. एंड सो विथ ऑल द अदर ब्रेव एंड राइटली ट्रेन मैन. सो बार बार इस पैराग्राफ में मेंशन किया जा रहा है कि वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल एंड ब्रेव मैन ही ऐसा कर सकते हैं. Their work is first, always their work is first, their fee second, very important always but still second. बहुत important होगा हमेशा एक fee, but that always comes second. So the précis is, money making is a common attraction in life, but it cannot be the principal aim of well educated culture and brave man. Money making बहुत common attraction है life का, हर कोई चाहता है, but it cannot be the principal or the central object of a brave man. A brave soldier prizes honor and victory more than his prey. तो एक brave soldier हमेशा अपने honor को, अपने victory को, अपने जीत को ज़्यादा celebrate करता है rather than his pay. A good clergyman is more interested in the moral welfare of his people than his return. वो लोगों के अच्छे कामों में ज़्यादा खुशी फील करता है rather than his return. A doctor value the care of his patient far more than his fees. डॉक्टर के पास गुड मेंशन किया तो बिकॉज अ गुड डॉक्टर कैन ओनली ट्रीट सो वो अपने पेशेंट को ज़्यादा केयर करता है rather than caring for his fees. Thus, with all the well-educated intellectual persons, their work is first, money next. So you all got the idea of précis writing. If you have any request, please do comment in the comment section below. I would like to share with you. So if you all like the content, please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.